गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोज़ में आपने पढ़ा कि सुनीता को बाज़ार जाना और बच्चों को खेलते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। वह बाज़ार जाती है और चीनी खरीदना चाहती है। वह जैसे ही चीनी की दुकान पर जाती है, वहाँ सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियाँ पार करना पहिया कुर्सी के सहारे संभव नहीं हो पाता है। फिर उसे अमित मिलता है। अमित उसकी मदद करता है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़कर चीनी की दुकान तक पहुँचती है, तो दुकानदार उसे चीनी उसके हाथ में न देकर उसकी गोद में रख देता है। उसे दुकानदार का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे दुकानदार का इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। अब सुनीता और अमित चीनी लेकर बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता अमित से कहने लगी कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कुछ अजीबोगरीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अमित बोला कि तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता बोली, इस कुर्सी पर भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो इसे बचपन से लेकर अभी तक चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? अमित बोला कि तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अब सुनीता बोली, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, यह सुनीता बोली। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया। वो बोला, ना ना, ऐसी बात नहीं है। मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी दूसरे बच्चों से अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अब सुनीता बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा। अमित ने दूसरी बार अपना सिर ना में हिलाया और वह बोला, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। अमित ने दूसरी बार भी अपना सिर ना में हिलाया और बोला कि तुम भी और मैं भी अन्य बच्चों जैसे नहीं हैं, क्योंकि तुम चल फिर नहीं पाती हो और मेरा कद बहुत छोटा है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। अब सुनीता भी कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी को आगे की ओर खिसकाया और अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा
परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अब जैसे ही सुनीता और अमित सड़क पार कर रहे थे तो इस बार उन्हें फरीदा और दिखी। इस बार फरीदा ने कोई भी सवाल नहीं पूछा। और अब क्या हुआ कि अमित पहिया कुर्सी पर चढ़ गया और फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर सड़क में आगे की ओर बढ़े और इस बार फरीदा भी उनके साथ साथ पीछे से दौड़ी। इस बार भी फरीदा लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु सुनीता को उनकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी जीने में अच्छा लग रहा था। बच्चों, अब आप इस पाठ का PDF करेंगे।